हेलो एवरीवन, मैं अंकित आप लोगों का इस चैनल में स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा प्रश्न रहने वाला है, अंडर रूट 3 tan 2 थीटा माइनस 3 बराबर 0 है तो tan थीटा इंटू सेक थीटा माइनस साइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। इसमें आपको 4 ऑप्शन भी दे रखा है, इनमें से कौन सा सही होता है। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और स्टेप बाय स्टेप इस प्रश्न को समझने का प्रयास करते हैं। इस प्रश्न में हमें क्या दे रखा है कि रूट 3 tan 2 थीटा माइनस 3 बराबर 0 हमें दे रखा है और वैल्यू पूछ किसका रहा है, तो tan थीटा इंटू सेक थीटा माइनस साइन थीटा की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो वैल्यू दिया जाता है हम उसी को यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, ये वैल्यू क्या है, रूट 3 tan, यहाँ पे tan 2 थीटा, यहाँ पे देखिए -3 है तो यहाँ पे माइनस का 3 बराबर 0 मैं कर दूंगा। क्लियर है। अब देखेंगे यहाँ पे हम इस रूट को, यहाँ पे हम इस जो यहाँ पे 3 दे रखा है इसको रिप्लेसमेंट करेंगे। जब रिप्लेसमेंट करते तो क्या हमारा हो जाएगा, यहाँ पे इक्वल देंगे अंडर रूट 3 tan 2 थीटा बराबर यहाँ पे हो जाएगा 3। क्लियर है। अब यहाँ पे अंडर रूट 3 tan 2 थीटा इक्वल टू 3 हमारा यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद क्या होगा कि ये एक साइड हो गया और ये दूसरा साइड हो गया, तो यहाँ पे दोनों पक्षों में अंडर रूट 3 से भाग देने पर में यहाँ पे लिखते हैं कि दोनों, यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों में या फिर दोनों साइड में अंडर रूट 3 से भाग देने पर, यहाँ पे लिख देंगे अंडर रूट 3 से भाग देने पर। जब हम दोनों पक्षों में अंडर रूट 3 से भाग देंगे तो हमारा क्या वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे इक्वल का इक्वल यहाँ पे रखेंगे, ये अंडर रूट 3, ये tan 2 थीटा इक्वल टू 3 हो जाएगा। इधर भी क्या करेंगे, अंडर रूट 3 से भाग दिया जाएगा और यहाँ पर भी क्या होगा, अंडर रूट 3 से भाग दिया जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे ये वैल्यू अंडर रूट 3 से ये अंडर रूट 3 कट जाएगी। अब यहाँ पे आपको अच्छे से पता होगा कि इस 3 के बराबर क्या होता है, ये रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 3 होता है। क्लियर है। और बटे के क्या हो जाएगा, रूट 3। यहाँ पे जब दोनों ये अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कट जाएगा तो एटलीस्ट हमारा क्या बचा है, tan 2 थीटा बराबर अंडर रूट 3 बचेगा हमारा। देखिए यहाँ पे क्या है, tan 2 थीटा बराबर अंडर रूट 3। अब आपको अच्छे से पता होगा कि जो अंडर रूट 3 ये किसका मान है। यहाँ पे देखेंगे ये ब्रैकेट्स हम यहाँ पे करेंगे, आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि tan, यहाँ पे लिखेंगे tan, यहाँ पे 60 अंश बराबर क्या होता है, tan 60 अंश की वैल्यू क्या होती है, tan रूट 3 होता है। ये आपको अच्छे से पता होगा, tan 60 अंश बराबर रूट 3 होता है। तो यहाँ पे इस रूट, देखिए यहाँ पे या तो रूट 3 लिखूँ मैं यहाँ पे, या फिर tan 60 अंश लिखूँ, बात एक ही है क्योंकि tan 60 अंश बराबर रूट 3 होता है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को हम रखेंगे। तो tan, यहाँ पे देखेंगे tan 2 थीटा बराबर यहाँ पे हो जाएगा हमारा tan 60 अंश हो जाएगा, tan 60 अंश हो जाएगा। तो देखेंगे यहाँ से tan से tan हमारा कट गया तो लास्ट में क्या बचा, 2 थीटा बराबर 60 अंश हो जाएगा। तो यहाँ से हम जब थीटा के वैल्यू जब फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पे 60 और बटे के 2 हो जाएगा। जब इसके वैल्यू को कट किया जाएगा तो हमारा कितना आएगा, 30 अंश आएगा। तो हमें लिख सकते हैं कि जो थीटा की जो वैल्यू है कितनी डिग्री हो जाएगी, 30 अंश हो जाएगी। क्लियर है। यहाँ से हमने क्या निकाला कि थीटा की वैल्यू कितनी डिग्री आ गई, 30 अंश हमारा आ गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि tan की वैल्यू निकालेंगे, फिर सेक 30 अंश की वैल्यू निकालेंगे, फिर साइन 30 अंश की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं। देखिए यहाँ पे tan 30 अंश लिखेंगे क्योंकि थीटा हमें पता चल चुका, tan 30 अंश, तो थीटा की वैल्यू 30 अंश मैं सभी में रख दूंगा। तो tan 30 अंश का जो मान होता है वह कितना होता है, 1 बटे के रूट 3 होता है। क्लियर है। ये आपको अच्छे से पता होगा, tan 30 अंश का मान कितना होता है, 1 बटे के 3 होता है। अगर हम साइन 30 अंश की बातें करें, यहाँ पे साइन 30 अंश की हम बातें करें तो साइन 30 अंश के मान कितना होता है, तो 1 बटे के 2 होता है। साइन
30 अंश का मान कितना होता है 1/2 होता है। और यहाँ पे सेक 30 अंश की बातें करें, सेक यहाँ पे सेक 30 अंश की बातें करें तो हमारा वैल्यू जो निकल कर के आएगी और 2/के यहाँ पे 2/के √3 होता है। ये tan 30 अंश का मान होता है, ये sin 30 अंश का मान होता है, यहाँ पे सेक 30 अंश का मान होता है। देखिए अब तक हमने इसमें क्या किया है कि यहाँ पे जो वैल्यू हमें दिया गया था ये √3 tan 2 थीटा माइनस 3 बराबर 0, तो हमने क्या किया यहाँ पे ये वैल्यू हमसे पूछ रखा था tan थीटा सेक थीटा माइनस साइन थीटा पूछ रखा था। तो हमने ये क्या किया इस वैल्यू से थीटा के वैल्यू को फाइंड आउट किया कि देखिए √3 tan 2 थीटा माइनस 3, तो मैंने इस 3 को जो ये 3 दिखाई दे रहा है इसको रिप्लेसमेंट किया तो यहाँ पर √3 tan 2 थीटा बराबर 3 यहाँ पर आ गया। तो हमने यहाँ पे दोनों पक्षों में √3 से भाग देने पर, तो यहाँ पे जब भाग दिया तो ये कट गया, यहाँ पे 3/के √3 आ गया। तो यहाँ पे इस 3 का मतलब क्या होता है √3 मल्टीप्लाई √3, तो 1 से एक रूट कट गया, बचा हमारा 3। यहाँ पे देखिए ये वैल्यू बचा tan 2 थीटा बराबर √3। तो ये जो यहाँ पे पता है कि जो tan 60 अंश का मान क्या होता है √3 होता है। तो यहाँ पे या तो हम √3 की जगह हम tan 60 अंश को रख दें या फिर √3 को रख दें। यहाँ पे देखिए 2 थीटा बराबर 60 अंश हमारा हो गया। देखिए यहाँ पे tan से tan कट गया तो थीटा बराबर क्या हुआ 60/2 मतलब 30 अंश हो गया। तो थीटा की वैल्यू कितनी हमारी आ गई 30 अंश आ गई। तो हमने क्या किया tan 30 अंश का निकाल लिया वैल्यू, sin 30 अंश की वैल्यू निकाल लिया, सेक 30 अंश की वैल्यू निकाल लिया। क्लियर है। इस वैल्यू को निकालने के बाद क्या करेंगे इस पूरे इक्वेशन को हम क्या करेंगे हम फार्मूले पे या फिर जो वैल्यू हमसे पूछ रहा था उस पे अकॉर्डिंग रख देंगे। तो हमसे प्रश्न यही पूछ रखा था, यहाँ पे देखिए हमें इसी का वैल्यू निकालना था। तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू 30 अंश आ चुका था, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे tan 30 अंश रख दिया जाएगा मल्टीप्लाई सेक 30 अंश हो जाएगा माइनस साइन 30 अंश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि थीटा का वैल्यू यहाँ पर हमारा आ चुका था 30 अंश आ चुका था। तो देखिए यहाँ पर tan 30 अंश की मान कितना दे रखा है 1/√3 दे रखा है। तो यहाँ पे रख देंगे 1/√3, इस tan 30 अंश का मान था 1/√3 मल्टीप्लाई सेक 30 अंश की वैल्यू क्या था यहाँ पे देखिए सेक 30 अंश का मान होता 2, यहाँ पे 2/√3 था, ये माइनस है। यहाँ पे साइन 30 अंश का देखिए यहाँ पे वैल्यू कितना था तो साइन 30 अंश का 1/2 था, तो यहाँ पे रख देंगे माइनस का 1/2 हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पे देखिए एक ये दोनों मल्टीप्लाई है तो 1 का 2 में करेंगे तो हमारा हो जाएगा 2/के और √3 मल्टीप्लाई √3 मिल करके बनेगा हमारा 3, ये माइनस है तो ये माइनस और 1/के हमारा 2 हो जाएगा। यहाँ पे इक्वल करेंगे एलसीएम जो हमारा निकल करके आएगा 3 2 का हमारा 6 एलसीएम बन जाएगा। यहाँ पे 2 दूनी के 4 और माइनस का 3 हो जाएगा। आपको एलसीएम लेने अच्छे तरीके से आता होगा तो 4 में से 3 जाएगा हमारा तो कितना आएगा ये 1 बचेगा, टोटल 1/6 हमारा ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है। ये हमारा होगा 1/6 आंसर। हमने tan 30 अंश मल्टीप्लाई सेक 30 अंश माइनस साइन 30 अंश की वैल्यू यहाँ पे निकालिए कितना आ गया 1/6, यही हमारा क्या होगा ये आंसर आएगा। क्लियर। इस प्रश्न को आपने अच्छे तरीके से समझा होगा। हमने एक छोटे छोटे स्टेप के माध्यम से आपको इस प्रश्न को समझाया है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।